चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा पर खींची गई ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप एक 9th क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का फार्मूला से भी निकाला जाता है। तो हम हीरोन के फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये फार्मूला होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फार्मूला यूज करते हैं रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और ये तो आप जानते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 1/2 को जैसे तैसे लिख दिया। आधार जो है कि सबसे लंबी भुजा इसमें क्या है 21 है, तब यहाँ 21 रखिएगा और ऊंचाई को h मान लीजिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 10 और 17 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा। अगर आप 10 और 17 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 170 मिलेगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा 21 में, ये जो है कि 21 में कौन सा ऑप्शन से गुना करेंगे कि 170 के बराबर आ जाएगा तो 170 के करीब में आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो यहाँ 9.6, अगर 9 से अगर 21 में गुना करते हैं तो 170 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन तो संभव है नहीं। और अगर 60 से अगर गुना करते हैं तो और बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये ऑप्शन संभव है नहीं। 8 से अगर हम गुना करते हैं इसमें तो 168 आता है। 8 एक 8, 8 गुना 16, 168 आता है जो कि 170 के करीब में है। और ये 7.2 जो है कि 8 से छोटा है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन क्या होगा 8 होगा। चलिए क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि दूसरा नंबर, एक व्यक्ति 1 घंटे तक 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर 1.5 घंटे तक p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अगर पूरी यात्रा की औसत चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है तो p का मान ज्ञात करें। तो आप कुल दूरी बराबर क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें कि कुल दूरी बराबर, आप कहिएगा कि औसत चाल गुना कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना हो गया, यहाँ पे देखिए दूरी हो गया आपका 70 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे लिखिए 70 किलोमीटर 70। उसके बाद दूरी फिर यहाँ पर कितना बोल रहा है 70 के बाद, उसके बाद 1.5 पी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा था पी किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा था, इसलिए अगर यदि आप 1.5 को पी से गुना कर देंगे तो क्या 1.5 पी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या बोला कि औसत चाल तो यहाँ 52 दे के रखा हुआ है। और कुल समय कितना है, तो ये कुल समय हो गया आपका 1 घंटा और ये हो गया 1.5 घंटा। दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो 2.5 होगा, ये 2.5 होगा। इसको अगर आप गुना अगर करते हैं तो 1300 निकल करके आता है। और ये अगर 10 से काट देते तो 130 निकल करके आता है, 130 निकल के आता है। तो आप यहाँ पे 70 लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए यानी 1.5, यानी आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए कि p के जगह पर कौन सा मान रखेंगे कि 130 आ जाएगा। अगर आप 30 रखते हैं तो कितना होता है 15 या 45, यानी 130 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। अगर आप 40 रखते हैं, अगर यहाँ पे आप 40 रखते हैं तो आप कहिएगा ये पॉइंट उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा। 70 प्लस कितना 60, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 130 के बराबर में आ गया। तो करेक्ट आंसर विल भी कितना होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर आप 45 रखिएगा तो और बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 रखिएगा तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब आगे की क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन की भुजा 45 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करें। तो आपको पता है कि घन का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा का क्यूब करते हैं। लेकिन भुजा तो यहाँ 45 दे के रखा हुआ है क्यूब। अब 5 का अगर आप क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 का अगर आप क्यूब करते हैं तो आप कहिएगा कि सर 125 होता है। तो अब तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ाए यूनिट डिजिट में। आप देखिए कि यूनिट डिजिट में यहाँ 0 है तो ये होगा ही नहीं। यूनिट डिजिट में यहाँ 5 है और कहीं 5 है क्या, नहीं है। यहाँ भी यूनिट डिजिट में 0, यूनिट डिजिट में 0 है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब आगे क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, अपनी सामान्य गति के 5/8 की गति से चलते हुए संदीप कार्यालय पहुंचने में 21 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि 5/8 का बात उठा, 8 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो कितना, तो कहता है 21 मिनट उसको लग जाता है पहुंचे, 21 मिनट देर से पहुंचता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय निकालना है। तो सामान्य समय की बात बोला है तो चलिए 3 में 21, तो 5 में कितना हो जाएगा
तो फिर यहाँ पे 5 लिखिएगा, इस तरह से कितना होगा। तो एक बात बताइए कि 3 में कितना से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर 7 से गुना करेंगे तो 21 के बराबर आ जाएगा। तो उसी तरह तो इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ये। तो क्या 35 कोई भी ऑप्शन में है? 35 मिनट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी हो गया। अब आगे की ओर क्वेश्चन फिर देखते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में निपट लेता है, यानी समाप्त कर देता है। बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। क्या बोला कि ए जो है कि कितना दिन में काम निपट लेता है? 15 दिन में। बी जो है कितना दिन में? 20 दिन में। सी जो है कितना दिन में? 30 दिन में। तो 15 20 30 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सर 15 20 30 का एलसीएम तो 60 होगा। 15 20 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब क्या बोल रहा है कि 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर वे सब मिलकर काम करे तो वह 3 गुना काम कितने दिनों में करेगा? 3 गुना। जहां तक 3 गुना की बात आ रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन से गुना करेंगे कि 60 के बराबर में आ जाएगा? तो आप कहिएगा कि 14 से गुना करेंगे तो 42 आएगा, 16 से गुना करेंगे 48 आएगा, 15 से गुना करेंगे 45 होगा, 20 से गुना करेंगे तो 60 के करीब में आ जाएगा ये। अगर इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है ऑप्शन से, तो आप ऐसे बनाइए। इस तरह से बताते हैं कि 15 20 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। अब एक बात बताइए कि 15 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 60 आएगा? तो आप कहिएगा 4 बार 15 चौके 60। 20 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, प्लस 20 दिया 60। और 30 का टेबल 30 दूना 60। कितना गुना बोला है? 3 गुना बोला है, 3 लिख दीजिएगा। अब आप जो है कि 60/9 गुना कितना हो जाएगा? 3 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 और 3 20 है 60। तो कितना हो गया आपका? 20 दिन। ये निकल करके आ गया कितना? 20 दिन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया, और बचा हुआ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा।